दलाइल दे नाल और तुन तुना के माज़त खाना रवैये नाल नहीं, बल्कि ठोक वजा के ओए अहले हदीसो रहा हो ना तुसी बड़ी खप आई हुई, तुसी ते खत्मे नबूवत दे मुनकर हो, ओ दियोबंदियो रहा हो जरा इत्थे मो माजिद हो, इन्हां दी सेवा कर, इन्हां नूं बिठा इज्जत दे नाल बिठा, आओ जी दियोबंदी साहब ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਮਜਲਿਸ ਤਹਫਜ਼ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਆਰਾਰ ਤੇ ਇੰਜ ਇਹ ਅਕਾਇਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਸਾਰੇ ਅਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਡਾਕਾ ਡਾਲਦੇ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡਾਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ मतलब ये है कि तावील करके नबी बनाया जाए या डायरेक्ट नबी लिया जाए, हर दो सूरतां खत्मे नबूवत दे उत्ते हमला बिल्कुल ਇਹ ਤਾਜੋ ਤਖਤ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਜਦੋ ਦੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਜਦੋ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦਫਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਆ ਦਫਾ ਕਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਆਏ ਡਿਬੇਟ ਕਰੇ ਔਰ ਦੱਸੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੈ। मैं दोबारा दोहराना वा, अगर कोई खत्मे नबूवत दा मुजाहिद ना मुफ्ती साहब तशरीफ आके खत्मे नबूवत को डिफेंड करके दिखाए। ना मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए ने हजरत मुफ्ती मुफ्ती साहब को भी डिफेंड नहीं होना। नामत बरकातुहू आलिया खुद तशरीफ ले आए ने। जी मुफ्ती साहब तो चेक कर लो असली ने कि नकली। ओए मुफ्ती मुबशर साहब की आईडी जड़ी है खतरनाक होती है, चेक करना पड़ा है असली ने कि नकली। ये मुफ्ती मुबशर शाह साहब असली ने, लेकिन असली ने ओरिजिनल मुजाहिद नकली ने। मुफ्ती मुबशर शाह साहब असली ने, ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਕਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਗੱਲ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ बेहतरीन ਗੱਲ ਹੈ, बेहतरीन ਗੱਲ ਹੈ जी। जनाब आवाज आ रही है? असली ने जी, असली ने आ रही यार आवाज आ रही है जी। आवाज मुबारक खुद सुनी। अच्छा जनाब खत्मे नबूवत ते गल हो रही है जनाब, और झंडा जड़ा वे अपने हत्थां च लैना है। कादियानियां ने हुण खत्मे नबूवत दा अपने हत्थां च झंडा ले लैना है। आ गया अल्लाह ताला ने दे दिता। अच्छा ए किदों कुदा दिता जे झंडा अपने हाथ च लेना है किदों कुदा ए झंडा ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੰਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਡੰਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਹਲੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡੰਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ अच्छा ते कोई बंदा नहीं लभ रहा जिहड़ा खत्मे नबूवत दा दिफा कर सके। अच्छा मैं पूछना सी रोजाना ललकारने आ खत्मे नबूवत ते गल करन नूं कोई बंदा तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। पा रहा पिनियां जिहड़ियां ने ओ बिल्कुल फारग हो चुकियां ने। चले ओ फिर खत्मे नबूवत ते गल करिए। बह गए ने। मैं क्या खत्मे नबूवत ते गल करिए फिर शुरू। बिस्मिल्लाह ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। अच्छा जी ते तारीफ करो खत्मे नबूवत ਦੀ। अच्छा मेरे नज़दीक तारीफ ते ऐ वे कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद
अच्छा उर्दू में ही बात करते हैं कि हमारे नज़दीक, मुसलमानों के नज़दीक ख़त्म नबूवत की तारीफ़ ये है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। जी ये कब से तारीफ पैदा हुई है जनाब? जी, जब से मैं पैदा हुआ हूँ। पैदा नहीं हो मैं सकता। आपके पैदा होने से पहले आपके वालिद मोहतरम और असातिज़ा भी ये पैदा होना की शर्त रखते थे, या वो उस वक्त जमने का या उगने का रवाज था? बात यह है कि कोई एक बंदा बात कर ले, कोई एक बंदा मुंतखब कर ले, ये वो बात बंदा बात। मुनासिब है आपकी। हाँ जी, ये है कि अब दो बंदे बात करेंगे, अलीम साहब भी और ताहिर अमजद साहब भी। तो अब मैं तो कर रहे हैं जी, करें ताहिर साहब से बात करें, करें एक ही बंदा बात करेगा, बेफिक्र रहे हैं आप, करें बात। चलें ठीक हो। तो ये जो ए लिखा हुआ है, इनका माइक ओपन है तो आवाज़ आ रही है इनकी तरफ से। हाँ जी, आप ए की बजाय बी हो जाएं ताकि आवाज़ बंद हो जाए। बी से बंद कर दें तो ठीक हो गया जी। अच्छा, गुजारा ये है कि अलीम साहब ने मुझे पूछा था कि आपके नज़दीक क्या तारीफ है, तो ताहिर अमजद साहब मैंने अपनी ही बात करनी है ना। जब मुझे इन्होंने मेरे बारे पूछा है तो मैंने अपनी तारीफ करनी है। सारे मुसलमानों का तो नहीं पूछा। अब आप कह रहे हैं जी ये तारीफ कब से है, तो यकीनी सी बात है जब से मैं पैदा हुआ हूं तो मेरी तारीफ उसी वक्त से है। जी ताहिर अमजद साहब जी, आपके पैदा होने से पहले ये तारीफ नहीं थी। ये तो मैंने कहा ही नहीं है। मफहूम में मुखालफ आप कैसे ले सकते हैं? जी जनाब ताहिर अमजद साहब। जी, आपने क्या कहा? मैं आखिरी बात की समझ सकता। मैं कह रहा हूँ मफहूम में मुखालफ आप कैसे ले सकते हैं? मफहूम मुखालफ आप इस तरह ले सकते हैं कि आप फरमा रहे हैं कि जब से मुफ्ती मुबशर शाह साहब पैदा हुए हैं उस वक़्त से इसका इजाफा कर दिया है कि कोई नबी पैदा नहीं होगा। उग सकता है, मतलब नाजल हो सकता है, कहीं से ज़हूर हो सकता है, पैदा नहीं हो, पैदा होने पे पाबंदी है। ये आपने असूल वज़ा किया जब आप पैदा हुए हैं। आपके पैदा होने से पहले अंबिया पैदा हो सकते थे, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके थे, इदरीस अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके थे, इलियास अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके थे, खज़र अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके थे, या वो सारे जो हैं उनमें से कोई भी पैदा नहीं हुआ। बात ये है, एक असूली सी बात मैं कर रहा हूँ कि अलीम साहब ने मुझसे पूछा है कि तुम बताओ खत्म नबूवत की तारीफ तुम्हारे नज़दीक क्या है। तो देखिए मैंने तो अपनी ही बात का जवाब दे हूँ ना, मतलब उसका इस्लाम से कदर कोई ताल्लुक। मेरी बात आप देखें, ये गुफ्तगू का ये अंदाज ही नहीं है। मेरी बात कंप्लीट होने लेने दे। मैंने आपकी बात तवज्जो से सुनी है। ये बात का तरीकाकार ही नहीं है। अगर तो भैया आपने उलझना है तो मुझे बता दे, फिर आपस में बैठ के करते रहे बात, कोई मसला नहीं, फिर भी सुन लेते हैं हम बैठ के। भाई अगर तो करनी है दो मिनट ताहिर अमजद साहब तुसी दियो ते मैं मुफ्ती साहब नाल थोड़ा जा सीधी जी गल करना वा। बस ये कादियानियों की ब्राडों पे यही होता है बस ना। ओ भाई उनका शोर आ रहा है पीछे से, आपकी सूरत के लिए कह रहे हैं। आपको उनकी बात पसंद नहीं आ रही तो नासिर साहब हैं। मुफ्ती मुबशर साहब तुसी जड़ा ना आपने जो दावा किया है कि नबी पैदा नहीं हो सकता, तो मैं भी आपके सामने दावा कर देता हूं कि कोई भी ना नया आ सकता है, पैदा हो सकता है, तो ना ही कोई पुराना आ सकता है। ठीक हो गया जी मुफ्ती साहब। अगर आप ये कहते हैं कि पैदा नहीं हो सकता तो कोई पुराना अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद आ जाएगा तो खत्म नबूवत कैसे कायम रही, मुझे बताएंगे आप। अच्छा बात करके ना बता दिया करें कि हो गई गल, हो गई। अच्छा जी ये देख ले, मैंने माइक म्यूट कर लिया था, आप भी कर लिया करें ताकि पता चल जाए कि बंदे ने बात कंप्लीट कर ली। आपने टाइम ज़ाया इन्हीं बातों में करना है। माइक म्यूट ही म्यूट है उनका।
अब देखिए जी, पहले कादियानी मुरब्बी अलीम साहब आए मैदान में और ख़ुद मौजू रखा है जी ख़त्म नबूवत, वहाँ से वो भागे तो दूसरे मुरब्बी साहब को उन्होंने आगे कर दिया, ताहिर अमजद साहब को। अब वो जब फंस गए तो उनको बचाने के लिए एक तीसरे मुरब्बी साहब ने छलांग लगा के मैदान में आए हैं, नासिर साहब। अब नासिर साहब कितनी देर टिकते हैं इसका हम नहीं कुछ कह सकते, और मौजू इन्होंने खुद दिया है ख़त्म नबूवत का। उसूली तौर पे होना ये चाहिए था कि जब मौजू ये दे रहे हैं तो अपनी ख़त्म नबूवत का अकीदा ये खुद बताते कि ये हमारा ख़त्म नबूवत का अकीदा है। बताया नहीं खत्म नबूवत का अकीदा। मैंने बात अभी कंप्लीट की नहीं है। मेरा तरीकाकार होता है, जब मैं बात कंप्लीट कर लेता हूँ मैं अगले को कहता हूँ कि अब आप बोल लें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए आप लोगों ने ऐसे ही गुफ्तगू करनी है। आप ये बात साहब 2 मिनट रख लेना, मैंने आपकी तकरीर भी तो नहीं ना चलनी, 2 मिनट रख लें फिर, ठीक है आप बात कर लें, 2 मिनट में बंद करता हूँ। मुफ्ती शाह साहब शायद लड़ाई की तरफ बात लेके जाना चाह रहे हैं। दलाइल कमजोर है मुफ्ती साहब के, और सिग्नल भी कमजोर है और दलाइल भी कमजोर है। मुफ्ती साहब लड़ाई की तरफ ना जाएं, दलाइल से बात करें। मैं एक बात बताऊं नासिर भाई, मुफ्ती साहब भागने की तैयारी कर रहे हैं। अभी आधे घंटे के अंदर मुफ्ती साहब भाग जाएंगे। ये भागने की तैयारी है। मैं बड़ा पुराना जानता हूँ इनको, बड़ा पुराना जानता हूँ, बड़ा पुराना जानता हूँ। शाह साहब ने अभी भागना है, सिग्नल भी खराब है, सारा कुछ बात खराब तो सुन होगा। लेना, कोई टेक्निकल कोई मसला हुआ तो टेंशन ना ले, शाह साहब का ये मुरीद इधर ही है, तानू नसन नहीं सी देना। मसला है, आज ਅਸੀਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਨ ਨਹੀਂ कादल देना। भाई मैं सुन रहा हूँ, मैंने खुद माइक म्यूट नहीं मुफ्ती इनको साहब बोलने सिग्नल, दें। मुफ्ती साहब मैंने सिग्नल खुद काटने। मैंने खुद माइक म्यूट किया है, मुझे आवाज आ रही है, इनको बोलने दें। आदिल भाई आपने बीच में बोलना नहीं है। मुफ्ती साहब तुम्हारे सिग्नल रेड नजर आने ने, रेड नजर आ रहे ने, रेड। मुफ्ती मुबशर साहब तुम्हारे सिग्नल रेड ने। ਦਿਓ ਜੀ ਮੌਕਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ शाह साहब ਨੂੰ। नहीं अलीम साहब तुसी फैसला नाल करना है, देखो न्यूट्रल होके मैं दावा अपना पेश नहीं किया। बिल्कुल कीता, न्यूट्रल हां मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके गल करनी, तुसी तो सैनी साहब मैं दावा पेश किया अपना, दसो। ठीक है जी, बहुत अच्छा दावा जी, दियो मौका मुफ्ती साहब ਨੂੰ। अच्छा जी चलें जी। सैयद जफरुल्लाह शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं एक बात जी मुफ्ती साहब, बाद मैं एक अर्ज करूं कि अलीम साहब का माजी ये बताता है ये न्यूट्रल नहीं है। यार शाह साहब आप तो ना के, आप तो मुझे प्यारे हैं। मेरे पास इतने मजबूत एविडेंस हैं कि अलीम साहिब न्यूट्रल नहीं है, बाइस्ड है। शाह साहब आप अभी जायजा लीजिएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा न्यूट्रल, और साबित करूंगा मैं न्यूट्रल हूँ। अगर तो तौबा कर ली है तो उसके एविडेंस चाहिए कि आपने कोई तौबा की है। लेकिन आपका माजी का रिकॉर्ड बताता है कि आप बाइस्ड हैं, और मेरे पास इतने मजबूत एविडेंस हैं कि जिसका आप झुठला नहीं सके। लेकिन मैं फिर भी आपको शक का फायदा देता हूँ, बात जारी रखें ताकि मेरी हो गया, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह शाह साहब। मेरी वजह से बात गुफ्तगू जो है वो ना रुके, लेकिन मैंने अपनी जो बात थी अर्ज कर दी। मुफ्ती साहब जारी रखे। जी शाह साहब करे बात। जी जज़ाकल्लाह। हमारे यहाँ मुसलमानों में तरीका यह है कि हमारे जब अकाबरीन तशरीफ़ लाते हैं तो हम लोग खामोश हो जाते हैं, और हमारे अल्लामा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं तो आजिज़ बंदा हूँ, तो देखें मैं उनके अदब के अंदर खामोश हो गया, माइक म्यूट कर लिया। लेकिन कब से गुफ्तगू शुरू हुई है, पहले अलीम साहब आए तो वो भागे, उनको चुप करवाया। बशर साहब गल शुरू करो अगे, हुण तुसी की रोला पाया दा, 4 बारी तुसी ये गल दोहरा रहे हो। गल करो, तुहानू दावा दस्या, गल टोरो अगे 2-2 मिनट, खुदा दा वास्ता जे गल शुरू नहीं होई, तुसी पहले रोना पा लिया। टाइम दोनों को रख दें, इन्होंने रोना ही पा लिया शाह जी। 2-3 मिनट, जिसने जो बात करनी है गाली गलोच ना करे, बदजुबानी ना करे, लेकिन उसको आजाद। बिल्कुल ठीक है, तो गल टोरो अगे शाह जी, हुण तुसी की इथे रोला पा लिया, करो गल अगे। जी हुसैनी साहब 2 मिनट मेरे शुरू कर रहे हैं आप। जी आपका टाइम शुरू है, और सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब जो है वो मॉडरेट ये करेंगे। मिर्जाना साहब
नहीं आप ही करें, वो क्यों करेंगे? ब्राड जब आप लोगों की है तो आप नहीं करना है ना सब कुछ। ब्रॉड आपकी भी है शाह साहब, आप तशरीफ लाए हैं तो हुसैन साहब कहते हैं ब्रॉड आपकी है। अच्छा जी, अच्छा जी सुने जी, आपने जो दावा किया है उसकी दलील दे दें। मैं अपना टाइम छोड़ रहा हूँ नासिर साहब, चलें ये इतनी जी नासिर साहब, बेतबारी हो मैं गई टाइम कि छोड़ कोई रहा टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ हुसैनी ਮੈਨੂੰ साहब, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ गुफ्तगू जी 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 ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਮੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਆਮਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਬੁਗਜ਼, ਬੇਇਤਮਾਦੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਪਵੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦੇ ਜਾਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫਿਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਿਆਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬਿਸਮਿल्लाह जी। बेहतर हो गया जी, मैं अपना टाइम शुरू कर रहा हूँ जी। देखें जी, ये नासिर साहब ने एक दावा किया है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिबेट अभी बाकायदा तौर पे शुरू हो गई है और 2-2 मिनट दोनों को दिए जाएंगे। और इन्होंने जो दावा किया उस दावे को एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दें कि कादियानियों का अक़ीदा ख़त्म नबूवत कौन सा है। अब जो दावा होता है वो दलील का तकाजा करता है, तो इनको फिर दलील भी देनी पड़ेगी कि देखें ये जो हमारा दावा है उसकी दलील कुरान से ये है या हदीस से ये है, या मतलब जो भी इनके मुसलमात हैं जिनको ये मानते हैं उनसे ये दलील अपनी फराहम करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं करके तो फिर टाइम अपना छोड़ता हूँ। और मिर्ज़ा साहब ने पहले ही कह दिया था कि जो मेरे फ़िरके के लोग हैं वो दलाइल का अंबार रखते हैं, और वो इबारत उनकी कुछ ऐसी है कि मेरे फ़िरके के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे। रूहानी खज़ाइन जिल्द 20 है, सफ़ा 409 है। अब देखना ये है कि ये दलाइल का कितना अंबार लगाते हैं और कितने दलाइल आज हमने इनसे सुनने हैं। और शायद ये सोशल मीडिया की तारीख का ये पहला मुनाजरा होगा जिसके अंदर कोई कादियानी दलाइल से बात करेगा। आज तक तो हमने ये देखा नहीं है कि कोई कादियानी से किसी मुसलमान की डिबेट हुई हो और उसने दलाइल से बात की हो। तो बहरहाल जी, नासिर साहब से अभी गुफ्तगू होती है और मेरा टाइम भी ख़त्म होने के करीब है, तो इनको मैं कहता हूँ कि आपने जो दावा किया है उसको रिपीट कर दें और अपने दावे की दलील भी दे दें। अगर कुरान है तो कुरान, हदीस है तो हदीस, या किसी और जगह से। मेरा टाइम ख़त्म हुआ जी जी शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। शाह जी, बात यह है कि आपने मुझसे पूछ लिया मेरे दावे की दलील, तो पहली बात है कि आपने भी दावा किया था, तो मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे आपका दावा याद है, तो आप अपनी टर्म में बाद में अपने दावे की जो है चलो शुरू करेंगे। आपने मेरा दावा ये पूछा था, तो मैंने ये कहा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीन हैं, उनके बाद ना ही कोई पुराना नबी आ सकता है और ना ही कोई नया नबी आ सकता है। इसके ऊपर आपने मुझे दलील मांगी है, तो कुरान की आयत अभी मेरे सामने नहीं, ऊपर नीचे हो जाएगा। ख़ातमुन नबीन और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि अना ख़ातमुन नबीन ला नबी अबादी, ये मेरी 2 दलीलें हैं, कुरान की आयत और ये हदीस जो है इस बात के ऊपर दलील है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मैं ख़ातमुन नबीन हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। जी शाह साहब, मेरा टाइम इतना ही है, मैं तो शॉर्ट टाइम लूँगा, अगर लंबी हुई तो बात करूँगा। अभी मैं म्यूट करता हूँ, तो बात करें आप। जी जी ठीक हो गया जी, टाइम मैं अपना शुरू करता हूँ।
گزارش یہ ہے کہ انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی پرانا نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، اور دلیل کے طور پہ قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا ہے جو حوالہ نہیں ہے، جو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کون سی ہے، اور حدیث ایک آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی کا انہوں نے بات کی ہے۔ اب پہلے تو یہ ہے کہ قرآن کی وہ آیت ہمیں چاہیے کون سی صورت ہے، کون سی آیت ہے، اور اس آیت میں سے کون سے الفاظ کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ کوئی بھی پرانا نہیں آ سکتا اور کوئی بھی نیا نہیں آ سکتا، جبکہ حدیث کے اندر تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کا یہ ترجمہ تو نہیں ہے کہ نہ کوئی پرانا آ سکتا ہے نہ کوئی نیا آ سکتا ہے۔ بھائی دعویٰ جتنا بڑا ہوتا ہے دلیل بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ سوال گندم جواب چنا، دعویٰ کوئی اور دلیل کوئی اور۔ بھائی دعویٰ جب آپ کر رہے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نہ ہی پرانا نبی آ سکتا ہے نہ کوئی نیا آ سکتا ہے، تو دلیل بھی تو وہی دے نا۔ کون سی قرآن کی آیت ہے جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے نہ کوئی پرانا آ سکتا ہے نہ کوئی نیا آ سکتا ہے؟ جبکہ میں دعویٰ یہ کر دیتا ہوں کہ پورے قرآن کے اندر اور پوری احادیث کے اندر کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا، جائیے تلاش کر لیجئے، اگر ہے تو یہ گور یہ میدان لے کے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ بھائی اگر آپ اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں تو آپ دلائل کے انبار لگانے ہیں میرے سامنے۔ آپ نے میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، تو ان دلائل کے ذریعے آپ نے میرا منہ بند کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور آپ نے اب دلائل کے ذریعے میرا منہ بند کرنا ہے، میرا ٹائم ختم ہوا۔ شاہ جی آپ کا ٹائم ختم ہوا، میں اگر پیچھے جاؤں گا قرآن پڑھنے تو ٹھیک ہے، میں ابھی کھولتا ہوں دوسری جگہ سے کیونکہ دیکھ کے پڑھنا پڑے گا، اوپر نیچے نہ ہو جائے۔ تو جو بات آپ نے کی ہے، آپ نے اپنے دعوے کی تو کوئی دلیل دی نہیں ہے، تو میرے ہی سوالوں پہ آپ نے کی۔ دیکھیں بات آپ سے شروع ہوئی تو آپ نے کہا تھا، تو میں نے کہہ دیا ہے جو حدیث ہے کہ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو کیا اس کا ترجمہ ہے جی؟ میرا دعویٰ یہی ہے کہ نہ ان کے بعد کوئی نیا نبی ہے اور نہ ہی کوئی پرانا آ سکتا ہے۔ اس کی آپ وضاحت کر کے دکھا دیں مجھے اس میں سے کیا ہے۔ تو قرآن کی جو آیت ہے اردو میں بتا دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ تو آیت جو ہے اتنی مشہور ہے، اگر میں آپ کو پھر لگا کے بتا دیتا ہوں اگر آپ کو نہیں پتہ ہے۔ ہاں ایسے ہی آپ نے اوپر نیچے باتیں کر کے تو کہنا یہ ہے تو وہ ہے، وہ نہ کریں، جو بات سیدھی ہے اس کے اوپر سیدھی بات کریں اور اپنا جو دعویٰ کیا ہے اس کے اوپر دلیل دیں اور بات کریں۔ میں نے جو کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، بات چلائیں آگے۔ ٹھیک ہے، میرا ٹائم ختم ہوتا ہے، بولیں آگے۔ ہاں جی، اب یہ دیکھ لیں اس دوسری ٹرن کے اندر بھی انہوں نے اپنے دعوے کی کوئی دلیل نہیں دی۔ دعویٰ جبکہ ان کا یہ تھا کہ دیکھو جی حضور خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی بھی نیا اور پرانا نبی نہیں آ سکتا، اور دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے صرف لا نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور اس کا بھی کوئی حوالہ نہیں دیا، بس ایسے ہی جناب ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں پیش کر رہی ہیں۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کے مقدمے میں لکھی ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پیش کر دے۔ تو جبکہ مرزا صاحب نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں۔ اب یہ دیکھیں یہ ہیں دلائل ان کے سنے سنائے جو مربیوں نے ان کو سنائے تھے، تو مربیوں کی مکھی پہ مکھی مارتے چلے جا رہے ہیں یہ سارے مربی آپس میں ہی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لا نبی بعدی کی مرزا صاحب نے کیا ڈیفینیشن کی ہے۔ روحانی خزین جلد 7 ہے، صفحہ 200 کے اوپر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ الا تعلم ان رب الرحیم المتفضل سما نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بغیر استثناء ففسرہ نبینا فی قولہ لا نبی بعدی بیان واضح للطالبین۔ کہتے ہیں کہ کیا تو جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया कहा है बगैर किसी इस्तिस्ना के, और उसकी तफसीर खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया ला नबी या बादी कह के, और ये तालिबीन के लिए एक वाज़े बयान है। तो मिर्ज़ा साहब तो ये कह रहे हैं, और ये डेफिनेशन उन्होंने की है वो सूरह अहज़ाब की आयत 40 के तहत, माँ काना मोहम्मद अबा अहदिन वाली जो आयत है मशहूर आयत ख़त्म नबूवत, उसकी ये मेरा टाइम ख़त्म हुआ। मुफ्ती साहब तुसी वही गल हुई है, देखे बात सुने वो बात करें, आपने देखें वही बात है, आपका कोई भी चीज़ मिर्ज़ा साहब के पाँव में पड़ने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। ये लोग सुन रहे हैं सारे, जो आपने बात की है मिर्ज़ा साहब की तो किताबें इधर पता लग जाएगा ना उन्होंने क्या कहा है। मैंने वही कहा है कि ना कोई पुराना आ सकता है और ना ही कोई नया आ सकता है, लेकिन आपके पास 3 टर्में गुजर चुकी हैं, बिल्कुल फजूल बातों के अलावा आपने कोई एक बात भी नहीं की है। सिर्फ ये लोगों को जो आपने जो मदारीपुन पन के लोगों को जो ड्रामे दिखाते हैं वही ड्रामे आपने किए हैं 4 टर्म में, मैं आपको बता रहा हूँ। और आपका जो दावा था मुझे याद है अभी तक जो आपने दावा किया था उसके ऊपर आपने कोई दलील नहीं दी है। मैंने तो आपको साफ दलील दी है, मिर्ज़ा साहब के ऊपर तो आप आके पाँव में उनके पड़ गए हैं। तो मिर्ज़ा साहब का तो पूरा लिटरेचर इधर है, मैंने तो अपनी बात ही कोई नहीं की है। मिर्ज़ा साहब ने कहा ना ही कोई पुराना नबी आ सकता है और ना ही कोई नया नबी आ सकता है। ये जो आप कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब ने तफसीर किया, मेरी तो अपनी बात ही कोई नहीं है, मैंने तो ये पहले आपको बता दिया और ये मिर्ज़ा साहब की बात है जो मैंने बताई है। आप अपनी बात करें, हिम्मत करें, पाँव पर वजन डालें और अपनी जो दावा किया है उसकी दलील दें। मैं ये कहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के बाद ना ही कोई नया नबी आ सकता है और ना ही कोई पुराना आ सकता है, जब कुरान की ये आयत मौजूद है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मौजूद है। आप अपनी बात करें, अपना जो दावा किया है उसकी दलील दें, आगे बात करें। जी मेरा टाइम ख़त्म होता है। जी शुक्रिया। अच्छा गुजारे ये है कि अभी भी आपने कोई दलील नहीं दी, जबकि आपके मिर्ज़ा साहब ने दावा ये किया था कि मेरे फ़िरके के लोग दलाइल के ज़रिए मुंह बंद करेंगे। तो आप तो टाइम पास करके 2 मिनट पास करके जो है ना वो मुंह बंद करने की कोशिश फरमा रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं है ना, या तो मिर्ज़ा साहब के ऊपर भी आपको कोई एतराज़ है कि मिर्ज़ा साहब आपने ये क्यों बीच में दलाइल की बात कर दी थी। दलाइल की आपको ना 2 मिनट का कहना चाहिए था कि 2 मिनट के अंदर टाइम पास करके ना तो मुंह बंद कर देंगे। तो मिर्ज़ा साहब कह चुके हैं भाई अब तो दलाइल देने पड़ेंगे। मिर्ज़ा साहब को तो कम से कम आपने देखे, उनकी तो दिफा करना ही करना है ना। सैनी साहब ठीक है, मेरी खत्म होगी गल, इन्होंने ला दे, मेरा नहीं है दिमाग के इन्होंने और इतना मारा जाए। मैं देख लेता हूं, देख में मैं देख बस ये बात नहीं हो सकती ना। वाज़े तरीन शिकस्त है कि मेरे टाइम को क्रॉस करके ये बोल रहे हैं, इनकी वाज़े तरीन शिकस्त है। ठीक हो गई है, मैंने कह दिया ना मेरी शिकस्त हो गई है, मैंने देख लिया आपका हाल 3 टर्मों में, बस इतना दिमाग नहीं है मेरे साथ। दोए बुजुर्ग दसो कि क्या आयत वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन और उदी तशरीह जड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है आना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। 4 ਦਫਾ ਦਸੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਐਵੇਂ ਖਦੋ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉਧਰ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ सैनी साहब के ਇੱਥੇ लगा रही है दिमाग ਐਵੇਂ चटी है बस। बात ये है कि हुसैनी साहब इन्होंने दावा जितना बड़ा किया है कि दावा ये है कि हजूर खातमुन नबिय्यीन और आपके बाद कोई नया या पुराना नबी नहीं आ सकता, तो कम से कम दलील तो वो लेके है। इजाफी लफ्ज़ां हटा दो नहीं, क्यों हटा दिए? देखें डिबेट देखें हुसैनी साहब, मैं उनसे कर रहा हूँ। देखें डिबेट का ये उसूल होता है कि 2 डिबेट देखें। 1 मिनट हुसैनी साहब सुने तो सही ना, हमारी भी सुन लिया करें कभी। अच्छा वो ये है कि डिबेट का ये उसूल होता है कि एक मैदान के अंदर 2 खिलाड़ी उतरते हैं, हार और शिकस्त फिर उन 2 की ही होनी है। उन्होंने ही आपस में जो दलाइल का तबादला करना है, जो गुफ्तगू होनी है, जो मुनाजरा होना है, जो भी इसको नाम दे लें, उनका ही होना है। तो यहाँ पे डिबेट होती लफ्ज़ों के ऊपर ही है, कोई बातन के ऊपर, उस जुमले के बातन के ऊपर गुफ्तगू नहीं होती। ये लफ्ज़ों के खेल है, डिबेट है ही लफ्ज़ों का खेल। तो भाई जब डिबेट कर रहे हैं, टाइम मुतय्यन किया है, पहले एक मुरब्बी आया, वो भागा, दूसरा आ गया, दूसरा भागा, तीसरा आ गया। करें जी, आपकी तकरीर नहीं सुननी इधर, हमने देख लिया, बस छोड़े।
ये तो सीना जोरी है, तो दो आया, चोरी तो और तीन सीना जोरी है। पर फिर छोड़ तो दो, ये देख लिया, पता लग ये गया। देख लें फिर चोरी और सीना जोरी है। जवाब कौन ही है आपके पास, देख लें फिर। अब हमारा मुंह बंद, मुंह बंद आप दलाइल के जरिए तो नहीं कर रहे, सीना जोरी के जरिए मुंह बंद कर रहे हैं। मुफ्ती साहब आपका काम सीना जोरी के जरिए आप मुंह बंद कर रहे हैं। लोगों को आपने ड्रामे में जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है ना, ये मदारियों का वाला काम है आपका। 3 टर्म में आपने जो अपना दावा किया है उसके ऊपर दलील दी है, नबी पैदा नहीं हो सकता, बात तो कर दी है आपने, उसके ऊपर पूरा करें ना। ये कहा तो वो कहा तो दलील नहीं दी, इसके ऊपर कौन सी दलील है? कुरान की आयत और हदीस के बाद और इससे बड़ी दलील कौन सी दूं मैं आपको? इसके ऊपर भी कोई दलील है कुरान की आयत और हदीस के बाद? 4 टर्मों में आपने वक्त जाया किया है और वही बातें करके जिस तरह लोगों को आपने बेवकूफ बनाया हुआ है, इसी तरह हमको बेवकूफ तो नहीं है कि आपकी बातें इधर सुनते रहे कि दिमाग खराब करें। नहीं बेवकूफ मैंने आपको कहा ही नहीं है, आप खुद अपने आप को कहें तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। कम से कम आप दलाइल के जरिए तो मुंह बंद करें, क्योंकि आपके मिर्जा साहब ने कहा था कि मेरे फिरके के लोग जो है वो दलाइल के जरिए मुंह बंद करेंगे, लेकिन आप दलाइल के जरिए नहीं, सीना जोरी के जरिए और प्रेशर डाल के मुंह बंद कर रहे हैं। देख ले फिर बात करने की मुफ्ती देख लो जी। अब साहब मुरब्बी साहब वापस आ गए हैं जी, अलीम साहब जिनसे बात शुरू हुई थी। साहब मुफ्ती साहब ये एक सवाल है, वो आपने कहा है ना कि वो उन्होंने कहा है कि नबी पैदा नहीं हो सकता, तो फिर खुदा ने कुरान में क्यों फरमाया है कि वो तुम्हारे जैसा एक बशर है? वो खुदा ने को आसमान से उतारा है नबी को जी। वो ये है कि पता है क्या, वो ये है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर तशरीफ़ ले गए हैं। उन्होंने जिंदा आसमान से नज़ूल करना है। वो जनाब वो कोई इस तरीके से पैदा नहीं होंगे कि पहले उनके साथ एक जन्नत बीबी पैदा होगी और उसके गेट के अंदर मसीह साहब का सर फंसा होगा, तो वो जब निकलेंगे नहीं ऐसा नहीं, गालियां नहीं, वो गालियां नहीं, शैतानियत पर आ गया ना तू। देखे गालियां नहीं मैं भाई मिर्जा साहब ने खुद अपनी पैदाइश का जिक्र किया है। वो आ गया अपनी शैतानियत। मिर्जा साहब रूहानी खज़ाइन जिल्द 15 सफ़ा 482 उठा के देखे। शैतानियत पे था रूहानी खज़ाइन जिल्द 15 सफ़ा 482 उठा के देखे। वो मुशरको नासर साहब ठहर जाओ। अच्छा मुफ्ती साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਖਤਵੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ YouTube ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਿਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏ। ਜੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਭਰਾ जी बोल लूँ अलीम साहब, बोल लूँ, इजाजत है? बीच में बोलेंगे तो नहीं? हाँ जी, ये तो ਗੱਲ ਕਰਨੀ है आराम ਦੇ ਨਾਲ। जी बोल लेते हैं, अगर आप इजाजत देंगे। बीच में बोल पड़ते हैं सारे ना, मसला ये आप एक वादा करके फिर मुकर जाते हैं, तो वादा करके मुकरना मुनाफिक की अलामत है कि वो वादे पे कभी कायम नहीं रहता। अच्छा गुजारिश ये है कि बात जो एक हो रही है, ये अग्गा दौड़ पीछा चोड़ते नहीं करना कि पहले इन्हों मिट्टी पाओ अगू नवी एक शुरू कर लो, ऐसे तो नहीं। एक असूली तौर पे हम एक डिबेट कर रहे हैं, मुकालमा कर रहे हैं। आपका भाई एक दावा कर रहा है कि देखो ना कोई नया आ सकता है ना कोई पुराना, उसकी कोई दलील नहीं दी। मैंने ये दावा किया था कि वो पैदा नहीं होगा, तो उसकी मैं दलील दे रहा हूँ कि मिर्ज़ा साहब पैदा हुए हैं। वो अपनी दुख्तर के पैरों के साथ उनका सर मिला हुआ था, वो निकले हैं, ठीक है जी। और आगे वो कहते हैं कि मैं खातमुल औलाद हूँ, मैं खातमुल औलाद हूँ, क्योंकि मेरे बाद कोई और औलाद घर में पैदा नहीं हुई। तो पैदाइश को मैंने इसलिए बीच में डाला है कि खातम का मतलब आप लोगों के नजदीक पैदाइश होता है। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ चलो वास्ते देने शुरू कर देते हैं, जवाब ना दे आजे, वास्ते दे ही जाओ तो जवाब ना दे आजे, ठीक है जवाब ना दे आजे, वास्ते दे ही जाओ। हुन मुंह बंद करो मेरा, वास्ते दे दे के ना दलाइल ना दे आजे। सही है, ठीक करिए। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ? ਦਲਾਇਲ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੀਏ? नहीं दलाइल नाल करो जी, दलाइल नाल मुंह बंद करो, इंज नहीं भाई। जे ते करनी जे सीना जोरी ते फिर भी दस दियो कि भाई तुसा सारिਆਂ ने रल के बोलना, सीना जोरी करनी है। जे दलाइल है जे तो कड मार साडे मुंह ते मारो, ए जे दलाइल पे साडे कोई दलाइल तुसा अजे तक दिता है? कोई दलील दिती होए? मुफ्ती साहब
ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਵੇਖ ਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵਾਸ਼ਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘੁੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ? ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਫਾ 12 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸ਼ਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦੁਮ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੋ, ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ। ਦੁਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 100 ਸਾਲ ਗਾਲੀ ਲਿਖੋ ਨਾ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਤੂਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਤਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਡਿਬੇਟ ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਮਰਾਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਚੰਗੇਜ਼ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੋਰ ਕੀ ਦਾੜੀ में तिनका मैं ਨਹੀਂ ਵਾਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਬਤਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਤਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਂਗਲ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮੋਚੀ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਚੰਗੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠਹਿਰ ਜੋ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਕੁੱਤਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਗੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਏ, ਵੇਖ ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਏ। अच्छा कुत्ता अपने आप ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿਣ ਨੇ, ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਡਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, बोलेंगे ना कोई किसी ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। शेख सुननी है अब आपने, इस वजह से आराम से थोड़ा सा ठंड रखें। मुफ्ती साहब मैं दोबारा अपने अल्फाज रिपीट करता हूँ, मैंने आपके बारे में, आपकी शान में कोई बात ऐसी नहीं की। गालियां देने से कोई, मैंने आपको वाशल नहीं कहा था, मैंने कहा था आप वाशल की तरह घूम जाते हैं। मतलब कि आपको मैंने ये मुखातिब नहीं किया, मैंने एक मिसाल दी है। मुझे नहीं पता आप क्यों इस पे गुस्सा कर गए हैं। नहीं चलो मैं भी कह देता हूँ कि मिर्जा साहब भी वाशल की तरह घूम जाते थे। चले ये कोई गाली तो नहीं ना? चले मैं गाली नहीं दे रहा, ये इसको ये गाली तो नहीं ना आपके नजदीक? मैं कह देता हूँ कि मिर्जा साहब, मिर्जा गुलाम कादियानी साहब वाशल की तरह घूम जाते थे। कभी कोई मौकफ देते थे, कभी कोई देते थे, कभी कोई देते थे। उनकी कोई बात एक जगह टिकते ही नहीं थे। तो अब ठीक है, अब मैंने ठीक कहा है। अब हम आगे चल जाए। अब आपने अगर ये नहीं आगे क्या यार, पिछली तो पहले निबेड़ो ना। या आप कह रहे थे कि भाई, आपके भाई कह रहे थे कि कोई नया भी नहीं आ सकता, पुराना भी नहीं आ सकता, इसकी कोई दलील कौन सी है? पहले पिछली को निबेड़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम। उन्होंने आपको दलील दी है मुफ्ती साहब? कौन सी दलील दी है? दें। आना खातमुन नबीयीन, आना खातमुन नबीयीन का ये मतलब होता ही नहीं है कि भाई ना कोई पुराना ना कोई नया। साहब फिर तुसी विच बोलदे हो अपने, तो 2 मिनट कर लें, 2 मिनट कर लें, फिर गुस्सा लगना तानू ना भाई। 2 मिनट कर लें, मैं टाइम शुरू करूं आपका। कि वो इस तरह का YouTube प्रोग्राम नहीं चलाना, बंदियां दे पुत्रा बैठ। मैं कह रहा हूं मैं 2 मिनट आपके, आप एग्री तो करें। 2 मिनट चलाऊं आपके, स्टॉप वॉच लगा लूं? मैं तानू 10 दफा पहले भी कह चुके हैं, आज भी नहीं। चले आपका टाइम शुरू हुआ जी। कि मदारी वांगू प्रोग्राम नहीं करना, बंदे दे पुत्रा बैठ के गल कर लईए, ठीक है? कोई गुस्सा नहीं करना, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸੇਫ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੱਥੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਨਾ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਨ ਲਾ ਨਬੀ ਬਾਦਾ ਲਾ ਨਬੀ ਆਬਾਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਦਲੀਲ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं खातमुन नबीयीन हाँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। खत्म गल। पुराना तुसी लेके आ रहे हो, नहीं लेके आ रहे। जी मुफ्ती साहब करो गल। जी 2 मिनट से पहले ही आपने अपनी बात खत्म कर दी, मेरा अब 2 मिनट टाइम शुरू हो रहे हैं। अच्छा गुजारिश ये है अलीम साहब कि ये पहले तो मुझे अपने दावे की ये दलील साबित करें कि ये दावे की दलील कैसे हो गई है। कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं, ये किस लफ्ज़ का तर्जुमा है? कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं, वो तो बता दें कम से कम। भाई आना खातमुन नबीयीन ला नबी आबादी का मतलब ये होता है कि कोई नया नहीं आ सकता, कोई पुराना नहीं आ सकता। भाई दावा आप लोग कर रहे हैं, दलील आना खातमुन नबीयीन दे रहे हैं, ला नबी आबादी दे रहे हैं।
और मैंने आपके मिर्जा साहब की बात आपको सुनाई है, रेफरेंस दी है, वो कह रहे हैं कि नहीं इससे मुराद ये नहीं है जो कादियानी मुरब्बी अलीम साहब कह रहे हैं, वो नहीं है ये। वो कम अज कम मेरी नहीं अपने मिर्जा साहब की बात ही मान लें। हालांकि दलाइल के अंबार आप लोगों ने लगाने थे तो मैंने लगा दिए हैं इधर। हाँ जी, किसी एक दलील का जवाब आप लोगों ने नहीं दिया। तो हालांकि उल्टा ये था कि दलाइल के अंबार आपने लगाने थे। रूहानी खजाइन जिल्द 20 सफ़ा 409 के ऊपर मिर्जा साहब कहते हैं कि मेरे फिरके के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे। तुसी तो खप पा के मुंह बंद कर दियो पे। अभी हुसैनी साहब इन सब मुरब्बियों को नीचे ना उतारते तो इन्होंने इधर वो दंगा चौपड़ी मचानी थी कि रे रब दा ना। और तुसी ते खप पा के रोले पा के मुंह बंद कर दियो पे। की तरीका तुहाडा? वो साडी नहीं जे मन्नी, मौलवियां दी नहीं मन्नी, ना मनो अपने मिर्जा जी दी, मसीह मऊद साहब दी ते मनो। यानी आप लोग ये काम करते हैं, नहीं जी मिर्जा जी हम आपको तो मानते हैं लेकिन आपकी एक नहीं मानते। वो मिर्जा जी की माने, मैं आपको ये कहता हूं मिर्जा जी की माने। रही बात वो पैदाइश की, मैंने हवाला दे दिया। इन्होंने दलील पूछी थी, मैंने हवाला दे दिया। रूहानी खजाइन जिल्द 15 सफ़ा 482 का हवाला है। मिर्जा साहब खुद कहते हैं कि खातम का मतलब होता है कि आखिरी पैदाइश, मैं खातमुल औलाद हूं। चले मेरा टाइम खत्म हुआ। बहुत आला, बहुत अच्छी बातें की हैं आपने, जबरदस्त, बड़ा मजा आया बातें सुन के। मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ और मेरे बाद कोई कोई नबी नहीं है। ये बात है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। वो आगे पीछे नहीं जाना। मेरा टाइम खत्म हुआ, दोबारा शुरू करें। चलो जी, हेलो जी, हेलो जी, दलाइल दे छड़े जने जी, हेलो जी, फड़ लो जी दलाइल, वलेटी जाओ दलाइल इन्हां दे। लो जी, ये नोट कर रहा कोई दलाइल इन्हां दे। ओ भाई कोई नोट करो यार, कोई मुनसिफ है कोई साडे लिसनर चों, कोई ये दलाइल। मैं सुन ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲਾਇਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਲਾਕਿਨ रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन और अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ना किसी ग्रुप का जिक्र है। ये सिर्फ इतना तल्लक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। दैट्स इट। फालतू गल्लां जड़ियां ने, यह ग्रुप है कह रहा, वो ग्रुप है कह रहा, ग्रुपां विचों कट दिओ, बस खालस इहदे ते गल करो इल्मी। जी हाँ, यही इन्होंने मैं हवाला दोबारा दिता, लेकिन चेक करने कितनी की देर भला ये ड्रामा करते हैं। मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं खातमुन नबिय्यीन मेरे बाद। छड्ड के अगर ये नहीं करनी तो फिर तुसी सुन्नी बरेलवी बन जाओ तो वह अहमदी बन जान, तुसी अपने पीरां नूं लैवो, अपने पीरां नूं लै आवन, एक दूसरे नाल मुकाबले करो, एक दूसरे के खिलाफ ताने मेने करो, रौला शौला पाओ, जो भी करना करो। जिथे तक खत्मे नबूवत दा तल्लक है, वो तो सिर्फ इतनी गल है कि जिहड़ी आयत करीमा सूरत अज़ाब दी, वो एक गल बयान कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वज़ाहत फरमा रहे ने और आप फरमाते हैं कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हाँ, मेरे बाद नबी कोई नहीं। दैट्स इट। लेकिन हुसैनी साहब, मिर्जा साहब है नहीं ना फरमांदे, वो आंदे ने कि मैं मिर्जा साहब दा कित्थे तल्लक? मिर्जा साहब दा तल्लक मिर्जा साहब दा तल्लक है और की। वो आंदे ने मैं खातमुन नबिय्यीन, मिर्जा साहब कहंदे ने खातमुन नबिय्यीन मैं ना करो मुफ्ती साहब, ना करो मुफ्ती। ओ नहीं, हवाला तुसी मंगो मेरे को, हवाला क्यों नहीं मंगदे? नहीं, हवाला मंगो ना तुसी कि मिर्जा साहब ने कित्थे कहा कि मैं खातमुल अंबिया हां। इस तरह नहीं, हवाला मंग लो। नहीं मैं देना जवाब, मैं अपनी गल दे उत्ते पक्का हां, मैं तुहानू हुणे ही हवाला दे देना। ਅਸੀਂ ਲਿਸਨਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ लाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन ना ख्वाजा साहब ने, ना मिर्जा साहब ने, राणा साहब ने। ते मिर्जा साहब कहंदे ने ना मैं वहां रूहानी खजान जिल्द, रूहानी अल्लाह पाक दा कलाम है, ओदे नहीं तुसी फिर मिर्जा रूहानी खजान जिल्द 18 सफ़ा 212 दे उत्ते मिर्जा साहब कहंदे ने। साहब हैं कौन? वो मिर्जा साहब है कौन ने? मिर्जा साहब दा जिक्र ही कोई नहीं। मिर्जा साहब दा की तल्लक है? ਅਸੀਂ ਤੇ कुरान शरीफ दी गल कर रहे हैं। कुरान शरीफ ते किसी मिर्जा साहब दा जिक्र ही कोई नहीं। ਅਸੀਂ ਤੇ मिर्जा साहब ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੀ नहीं। मिर्जा साहब, राणा साहब, ख्वाजा साहब, राजा साहब,
ਹੋਣਗੇ, ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਦੀਸ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜ਼ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਰਸੂਲੁल्लाह व खातम नबीयीन च कोई ना है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल मुत्तफिक, आना मुत्तफिकुन। हाँ जी, इतनी गल है। और अना खातम नबीयीन ला नबी आबादी विच अना तो मुराद रसूलुल्लाह खुद ने बिल्कुल कलाम फरमा रहे ने, और कलाम ऐसा हातमी फरमा रहे ने कि ਉਹਦੇ कोई गुंजाइश ही नहीं छड्डदे कि ਉਹਦੇ ਚ कोई चीज कड्डी जाए, ਉਹਦੇ ਚ ला नबी आबादी मेरे बंद नबी। दैट्स इट। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। किधर गए ने अलीम भाई? अलीम भाई नाराज हो गए ने, उन्होंने को दलाइल को नहीं सन है ते और लबन गए ने। आ जाओ तुसी, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा कलाम करते ने ते टोनी भाई भी मौजूद ने। गल ये है कि जिहड़ा फालतू कंपनियां नूं नाल लैके चलना ने, ये नहीं ठीक। कुरान और हदीस जिहड़े ने वो कंपनियां नूं, जमातां नूं, फिरकियां नूं नहीं मनदा। कुरान शरीफ किसी फिरके जी अलीम साहब, हुसैनी साहब ने फैसला फरमा दिता है कि कुरान ते हदीस च मिर्जा साहब दा कोई जिक्र दुकर कोई नहीं, एवें ना उन्हां नूं वाड़ो कुरान दी। ठीक फरमाया उन्होंने जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी अलीम साहब भी मान गए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुफ्ती साहब मैं सिर्फ इन्नी अर्ज करांगा, थोड़ियां जिहियां ब्रेकां जड़ियां ने वो अपनियां ठीक करो। नहीं मानते गए हो तुसी, मैं तो तुहानू मुबारकबाद दे रहा ते मैनू बड़ी खुशी हो रही है कि तुसी हुसैनी साहब दी भी गल मान लई है, मेरी भी मान लई है अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो तुसी कबूल कर लिया कि मिर्जा साहब दा कुरान दी कोई जिक्र नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हुसैनी भाई अस्सलाम वालेकुम गल्लां हो रही ने तो उर्दू समझना बड़ा मुश्किल है, उर्दू दा तर्जमा चाहिदा। अल्लाह दे हुक्म नाल मैं हाजिर, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। पहले मुफ्ती साहब ना सलाम दुआ करो ना। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, की हाल ने, तबीयतां कैसियां ने तुहाडियां? जी जी स्टाइल साहब बड़े कमाल है जनाब। अच्छा लब्बैक 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 या मिर्जा दा कोई नारा मुकम्मल करो ना जनाब, नारा मुकम्मल करोगे नहीं? अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक। मिर्जा साहब लब्बैक नहीं, मिर्जा साहब ते अपने आप नूं कहंदे ने अल्लाह मैं वां, रही तू नहीं फिल मनामी ऐन अल्लाह व तयक्कन तू अन्ना नहीं हुआ। ते अल्लाह मिर्जा साहब खुद कहंदे ने अल्लाह मैं वां, ते तुसी कहो कि अगे दौड़ रहे मिर्जा साहब अपना नहीं। अच्छा एक मिनट अलीम साहब, जेड़ी मिर्जा साहब दी तलीम जेड़ी है तुसी सानू देनी है? ਸਾਡੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ। हाँ जी मलिक साहब सलाम अलैकुम। मलिक साहब आ गए हो? वालेकुम सलाम। मलिक साहब आ गए ने, सैयद अब्दुल्ला शाह साहब आए ने। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰ। शादी वो फैसला हो गया जी माशाल्लाह। हुसैनी साहब ने फैसला फरमा दिता है कि कुरान ते हदीस च कोई नहीं मिर्जा साहब दा जिक्र, ते ओहदे उत्ते लब्बई किया है। अलीम साहब ने उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, कुरान दी च किधरे भी कोई मिर्जा साहब दा कोई जिक्र नहीं है। नहीं 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 मुफ्ती साहब एक मिनट सबर कर जाओ। ते जेडे साडे ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान तो लेना है उदा कुरान भी जिक्र है? नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं बिल्कुल कोई नहीं नहीं इन्हां दे कुरान विच है, इन्होंने नवा एक बनाया है उस कुरान विच है। हां वो मुड़े ही दस सकदे ने, असां कोई नहीं आता। नहीं नहीं कुरान नहीं, कुरान पाक के जिक्र है जनाब, कुरान पाक के जिक्र है। हाँ है भाई, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान ते आतन उत्तो लेना है। ये कोई और कुरान नवा बना लिया ने मौलवी साहब? बड़े यार शिद्दत बड़े गुस्से च लगदे हो, कोई घरों को लड़के तो नहीं है? नहीं स्वाडे नाल लड़दे आ, पिछों नहीं लड़ के आया इत्थे स्वाडे नाल। नहीं नहीं लड़न वाली जिंदगी लड़न वाली है ना, कोई और दा काम नहीं। मलक साहब शाह साहब गल कर रहे ने, जफरुल्लाह शाह साहब गल कर रहे हैं। नहीं मेरे मोहतरमन, मेरी उन्हां नाल भी कोई मुखालफत नहीं है। असी इन्हां दे
एक सवाल उठाया है कि मिर्ज़ा साहब का नाम कुरान विच नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या पैमाना तुसां ये रखे है कि किसी नबी रसूल का नाम कुरान विच या आसमानी किताबां पहला विच ना होना है जरूरी है? पैमाने ही गलत है, सवाल ही बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, आप पे जवाब दे रहे होंगे। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜ਼ਫਰੁल्ला शाह साहब ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਫਰਮਾ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। तुसी सर नेकी करो, दोए मिल के, मैं कहना एक तकलीफ करो, दोए मिल के मेरे सवाल का जवाब दे दो कि किसी नबी रसूल का नाम अल्लाह दी आसमानी किताब विच होना जरूरी है, तो फिर उन्होंने मनिया जाएगा। इन्ना शाह साहब को अदब भी सीख लो। मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब जी अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ एक कमेंट करना चाहूँगा, मैनू खुशी हो रही है, जरूर खुशी इस चीज़ की हो रही है कि अज अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत दा हकीकी परचम राइटफुली जमात आलिया अहमदिया दे नौजवानों कोल, और अजराए नबूवत दा स्टेज जिहड़ा है ना अज बरेलवी जिहड़े ने अपने हाथ विच लै रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक होवे अलीम साहब, और ये बड़ी ये हकीकत पसंदाना प्लेटफॉर्म बनते ही आए ने कि जो खत्म नबूवत दे ने वो खत्म नबूवत हल रहन, जेड़े अजराए नबूवत दे अकायद रखते ने वो अपने अजराए नबूवत दे हक विच रहन। बड़ी इखलाकी, और मैं अहमदिया नूं कबीर जीवला बेहतरी ज़ेन जीव अदर कबीर वायर। ਅੱਛਾ ਜ਼ਫਰੁल्ला शाह साहब ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੀ ਅੱਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਵੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ। ਬਈ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇਲਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਇਹ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਬਾਇਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ, ਜਮਾਤ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਟੇ ਰੀਲਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। जी बेहतर हो गया जनाब, बेहतर हो गया। अच्छा गुजारिश है वे जनाब, मैं यह गल कीती है कि तुसी कह रहे थे ना अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं क्या अल्लाह मिर्ज़ा साहब अपने आप नूं कहंदे ने कि अल्लाह मैं वां, रूहानी खज़ैन जिल्द 5 सफ़ा 564 दे उत्ते वो खुद कहंदे ने अल्लाह मैं जे, मैं ऐन अल्लाह वां। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੁਰੱਬੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ 7 ਸਾਲ ਲਾਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰੱਬੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਹਿਵੀਲਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਹਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਖੋਲੋ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕਿਓ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਗੇ ਹਵਾਲਾ 100% ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੱਕਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਕਢਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ। हुसैनी भाई, हाँ जी
हुसैनी भाई बात ये है जो ये मिर्ज़ा साहब की कुतुब के हवाले देख कर उनकी तशरीह करते हैं, एमडी सर मार रहे हैं इनके साथ, मर मार के पागल हो गए हैं कि ये मतलब नहीं है, ना हम लेते हैं ना उन्होंने ये फरमाया है। ये उल्टे मतलब निकाल कर और उनमें से सवाह देखें। ईमान की बात ये है जिसे ईमान कहते हैं। अगर मुखालफत की बात करनी है ये ठीक कर रहे हैं, अगर ईमान की बात करनी है जो अकीदा हम आपको बताएंगे उनमें से आपने कोई चीज़ उठानी है, कोई मुश्किल है आपको सवाल उठाना है, 100 बार उठाओ। जो अकीदा हमारा है ही नहीं, अपने तरीके से मुखालफत के अंदर वो मतलब निकाल कर उनमें से सवाल बना कर हम पीट रहे हैं, भाई ये हमारा अकीदा नहीं है अहमदियों का। लेकिन ये ईमान कहाँ से लाएं? ये तो सिर्फ मुखालफत की बात करने आए हैं, खा मखा के पुठी निज़ाम करते हैं। ईमान यही है हुसैनी भाई, आप सब सारे इल्मी बंदे बैठे हुए हो, तो बात यह है कि जो अकीदा हम बताएंगे उनमें से जो इन्होंने सवाल उठाना है, हम बैठे 100 बार उठाओ। जो हमारा अकीदा नहीं है वो खुद अपने तय अपने इल्म से मुखालफत से वो बनाकर उसमें से ये सवाल उठाएं, तो हमारे पास उनके जवाबात नहीं है, जो हमारा है ही नहीं, अकीदा ही नहीं है। जज़ाकल्लाह। मैं सिर्फ एक अच्छा एक मिनट यार चंगे साहब, एक मिनट यार मुफ्ती साहब एक मिनट, मैं आदिल साहब ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਓ ਯਾਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚੁਰਮੁਰ ਕਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੌੜਨਗੇ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਫਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ। दो बार ਕੰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਹੈ। देखो मुफ्ती साहब उनसे जरूर बात करें, लेकिन जमात अहमदिया की बात आप उनसे नहीं करेंगे। जमात अहमदिया की बात करें हुसैनी साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ? जिसकी आपकी जो आप ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਵੇਖੋ ਬੋਲਣ ਹੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਏ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬਲਾਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਓਪਨ ਹੋਈ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਇਆ ਜੇ ਇਸ ਆਈਡੀ ਤੋਂ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਬੜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਬੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ मैंने आधा घंटा पहले कह दिया था कि काम चलो जी रब रखा जी, नबूवत पे बात नहीं होगी, जाएंगे ਜਾਓ ਤੇ ਖੈਰੀ ਆਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। आधा घंटा पहले मैंने कह दिया था। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਖਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵੜ ਗਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। अलीम साहब ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਖਤਮ ਨਬੀ ਨਾ ਨਬੀ ਆਬਾਦੀ। नहीं इस तरह नहीं करना, जो चला गया उसे जाने दें, उसकी पीछे नहीं बात करनी। ਅਦਬ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸੇ ਸ਼ੋਧੇ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰੀਮ ਔਰ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅਦਬ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਮੂਵੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਆਇਤ ਮਾ ਕਾਨ ਮੁਹੰਮਦੁਨ ਅਬਾ ਅਹਦ ਮਿਨ ਰਿਜਾਲਿਕੁਮ ਵਲਾਕਿਨ ਰਸੂਲੁல்லாਹ व ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀय्यीन, ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਇਤ ਕਿਤੇ ਢੂੰਡਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਇਤ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਇਤ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ फरमाया है आना खातम नबीना ला नबिया बादी। हुसैनी भाई प्लीज आप उल्टे काम ना करो। कहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने इस आयत की ये इसमें ये की है, तशरीह की है, बताएं वहाँ। आप अपने अकीदे ना बयान करो हुसैनी भाई, हमारे साथ इल्मी बात करो। आप कह रहे हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की खुद तशरीह में ये हदीस फरमाई है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये बताओ मुझे। ये हदीस शरीफ में लिखे है ना, ये हदीस में दिखाओ, वो हदीस के अल्फाज दिखा लो। ये कुरान की आयत की हुसैनी साहब मुश्किल हो गया सानू अपने घरों मलिक मलिक साहब ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मलिक साहब ठहर जाओ, असल तफुज़ जमात अहमदिया कर रही है। सही जा रहे हो यार तफुज़ हम यही तफुज़ है कि हम कुरान को मान रहे हैं ना, लेकिन जो हुसैनी भाई बता रहे हैं कि इसकी आयत की तशरीह में और यार 3-4 बंदे ही हो जाएंगे ना, अलीम साहब, नासिर साहब, नज़ीर साहब, खाकसार, असी 4-5 बंदे ही होई है, जंगेज खान साहब।
ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਰਾਇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਤੇ ਕਾਇਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਚਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ताज तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद, ला नबी आबादी में ला नफी आम है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। मिर्जा का ध्यानी ते गया ना, ला नबी आबादी च मिर्जा का ध्यानी ते फारग हो गया ना, जब मिर्जा का ध्यानी फारग हो गया फिर पीछे की रह गया। ला नबी आबादी च मिर्जा का ध्यानी फारग हो गया, बस है खुशी दी गल है। सहाबा के लिए सहाबा को बताया था कि मेरी वफात के बाद नबी को ये नहीं बताया था कि क़यामत तक नबी नहीं आएगा। ਸਾਰੇ ਗੋਲੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨੁਤਫਾ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੇ ਗੋਲੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ? मिर्जा का ध्यानी हैज बीन हो गया, ला नबी आबादी नबी मिर्जा कादियानी रहमतुल्लाह अलैह की आप जो तकलीफें आपके वालिदैनों को रही हैं, बाप दादा अजदाद को रही हैं, ये तकलीफें आपको हैं, आपकी औलादों को नस्ल दर नस्ल जानी है क़यामत तक। ये जो दो खातम नबी की तशरीफ नबी अलैहिस्सलाम ने की कि अना खातम नबी आबादी कैद इताअत मुसलमा कज़ाब होए ਇਹ ਗੋਲੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਾ ਨਾਲ हर जो भी करा लो, रेडियो पाकिस्तान को रेडियो पाकिस्तान को खामोश भी कराएं, इन्हें लगातार रेडियो पाकिस्तान बोल रहा है हर नबी का मुखालिफ, हर नबी का मुलाम, जो भी नबी का मुखालिफ है तो वो नबी को समझता है। ये कोई आज की नई बात नहीं कह रहे हो, आपने नबी कहानी में छेड़ दी है, सारे नबियों के मुखालिफ तो ये गोलड़ा शरीफ का गंदा नुस्खा, गोलड़ा शरीफ का ਜੀ वक्फा हो रहे हो सनी भाई? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ क्लियर ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा हुसैनी भाई इन्हें बताएं कि कोई कुरान की ऐसी आयत ले आओ जिसमें अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़िया फरमा, ईमान जो होता है ना, अकीदा वो वाज़िया होता है, हुक्म जो वाज़िया होता है उसकी कोई तावील कर कर उसे ईमान का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है। आप अपने अकीदे का हिस्सा भले बना लो, और आप और तावील करते हैं, हम और करते हैं, आपका अपना हक है, हमारा अपना हक है, लेकिन जो ईमानी मामलात हैं उसमें तावील नहीं होनी चाहिए, उसमें वाज़े अल्लाह के हुक्म है, ये काम करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, उसे ईमान कहते हैं। बाकी कुरान की आयत की तावील कर कर उसे आप ईमान बना लो और कहो कि ये ईमान जो हमने तावील की है ये ईमान और अकल के